जल्दी जल्दी बीमार होने के और स्वस्थ ना रहने के आज आपको 3 तरीके बताऊंगी और हो सकता है ये तरीके आपके लिए बड़े फायदेमंद हो। ऐसा इसलिए कह रही हूँ कि जब भी मैं आपसे कहती हूँ कि विरुद्ध आहार आपको नहीं लेना चाहिए, आप इस बात पर ध्यान नहीं देते हैं। हालांकि सामने से मेरे पास बहुत सारे ऐसे कमेंट्स आते हैं जो लोग ये कहते हैं कि हम तो बहुत समय से ले रहे हैं, 70 साल हो गए, 60 साल हो गए, 50 साल हो गए, आज तक तो कुछ नहीं हुआ है। तो उन सब के लिए आज का ये नुस्खा यानी कि आज के ये 3 तरीके बड़े फायदेमंद रहेंगे। उनके लिए खास ये वीडियो है जो लोग ये कहते हैं कि विरुद्ध आहार जो है वो शरीर पर काम नहीं करता है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। मैं हूं आपकी दोस्त मधु। आज हम बात करेंगे ऐसे 3 तरीकों की जिससे कि आप जल्दी जल्दी बीमार हो सकते हैं। पहला तरीका है, आप बिल्कुल भी आयुर्वेद के अनुसार ना चलें और अपनी मर्जी से जितनी भी ठंडी चीज़ें हैं उन्हें गर्म चीज़ों के साथ मिक्स करके खाना शुरू करें और ऐसा लगातार 3 महीने तक कीजिएगा। आपको ज़रूर स्किन से रिलेटेड कोई ना कोई समस्या या ब्लड से रिलेटेड कोई ना कोई समस्या ज़रूर देखने के लिए मिल जाएगी। लेकिन ध्यान रखना है, बिना स्किप किए ऐसा आपको रोज़ाना करना है, क्योंकि जब आप इस तरीके से ठंडी और गर्म चीज़ों को मिक्स करके लेंगे तो इससे खून की खराबी जल्दी से बढ़ती है और स्किन पर होने वाली समस्याएं जैसे कि दाग, खाज, खुजली, सफ़ेद दाग की समस्या बहुत आसानी से हो जाती है, क्योंकि आंतों में इससे बहुत जल्दी गड़बड़ होती है और डाइजेशन खराब हो जाता है। दूसरा तरीका है कि जब भी आप कोई भी चीज़ लेते हैं दूध की बनी हुई, चाहे दही हो या दूध, उसके साथ खट्टी चीज़ें मिला करके खाएं, या फिर उसमें जैसे कि मान लीजिए संतरा है, पाइनएप्पल है, इस तरह के फ्रूट्स जो खट्टे फ्रूट्स हैं, स्ट्रॉबेरीज है, उनको आप दही में मिक्स करके खाएं। इससे भी बहुत जल्दी आप बीमार होते हैं। क्यों? इससे आपके गुड बैक्टीरियाज जो है वो डिस्ट्रॉय होते हैं और बैड बैक्टीरिया जो है वो इंक्रीज होते हैं, जिससे कि गट हेल्थ खराब होती है। और जब आप लंबे समय तक ऐसा करते हैं यानी कि आने वाले 3-4 महीनों तक, तो इससे बहुत जल्दी आपको स्किन से रिलेटेड समस्या भी होती है, आपका डाइजेशन भी कमज़ोर होता है, साथ में आपको माइग्रेन की दिक्कत होना, जोड़ों में दर्द की समस्या होना, ओबेसिटी होना, ये बहुत ही आम समस्या हो जाती है। इसके अलावा हो सकता है कि आपको आंखों की रोशनी की कमज़ोर होने की समस्या भी देखने के लिए मिल जाए। और तीसरा सबसे अच्छा काम कीजिए जो कि आजकल ज़्यादातर लोग कर रहे हैं, वो है मौसम के अनुसार चीज़ें ना खाना। आपने देखा है सर्दियों के मौसम में भी आजकल मार्केट में तरबूज मिल रहा है, लौकी है, इसके अलावा तोरी मिल रही है, खीरा है। आपको क्या सच में लगता है कि सर्दियों के मौसम में इन सब्जियों का सेवन करना चाहिए? ये सारी पानी वाली चीज़ें हैं जिनका इस्तेमाल गर्मियों के मौसम में करना चाहिए, क्योंकि ये आपको डिहाइड्रेशन से बचाती हैं। पर आजकल तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता किसी को कि कौन सा मौसम है। हर मौसम में सब लोग तरबूज भी खाते हैं, खरबूजा खाते हैं, अमरूद खाते हैं, पपीता खाते हैं, और इसके अलावा सिर्फ इतना ही नहीं, यहाँ तक कि आइसक्रीम भी ठंड में खाते हैं और गर्मियों के मौसम में तिल और गुड़ का सेवन करते हैं, क्योंकि ऐसा करने से बहुत जल्दी समस्याएं होती हैं। क्योंकि बीमार होना तो आपकी आदत हो गई है। मैं हो सकता है कि मेरी ये बातें कुछ लोगों को कड़वी लगे, ये लेकिन उन लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है जो अक्सर जब भी मैं विरुद्ध आहार से रिलेटेड कोई भी वीडियो डालती हूँ उस पर ये कमेंट करने आते हैं कि हम तो बहुत लंबे समय से ऐसे ही खा रहे हैं, हमें से कोई भी दिक्कत नहीं है। हालांकि मुझसे तो बहुत सारे लोगों ने कहा कि खीरे के साथ हम दही मिला करके बहुत टाइम से खा रहे हैं, आज तक तो हमें कुछ नहीं हुआ। ऐसा ज़रूरी है कि आपके साथ नहीं हुआ है तो किसी के साथ नहीं होगा? ऐसा कहीं नहीं लिखा है। अगर आयुर्वेद में और शास्त्रों में इस तरीके का वर्णन है कि आपको कोई भी दूध की चीज़ के साथ कोई भी खट्टी पानी वाली चीज़ें इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए, तो ऐसा सच में होता है। और ये एक दिन में आपको देखने के लिए नहीं मिलता है। जैसे आप एक दिन में स्वस्थ नहीं होते हैं, वैसे ही एक दिन में आप बीमार भी नहीं होते हैं। इसके लिए आपको शरीर को समय देना पड़ता है। तो जिन लोगों को स्वस्थ रहना है वो इन 3 तरीके से, जो 3 तरीके मैंने आपको बताए हैं, इनसे अपने आप को दूर करेंगे, और जिन्हें बीमार होना है वो इन 3 तरीकों को जरूर अपनाएंगे। हो सकता है कि वीडियो आप में से बहुत सारे लोगों को ज़्यादा पसंद ना आए, क्योंकि थोड़ी सी कड़वी बातें मैंने आपके साथ इसमें शेयर की हैं, लेकिन कभी कभी कड़वा भी शरीर के लिए ज़रूरी होता है। उम्मीद करती हूँ आज की ये जानकारी आपको बेहद पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि शेयर करना इसलिए भी ज़रूरी है कि मैं कई बार कमेंट्स में चाहूँ तो इंडिविजुअली उनको आंसर दे सकती हूँ, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बस यही सवाल करते हैं कि कुछ भी नहीं होता है, आयुर्वेद के हिसाब
हिसाब से जो भी चीज़ें आप बता रही हैं उनका कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। हम आराम से खाते हैं, हमें कोई समस्या नहीं है। तो आप पीजिए, आप गरम गरम समोसे के साथ कोल्ड ड्रिंक भी लीजिए, जितना हो सकता है ठंडी गर्म चीज़ें मिक्स करके खाइए। फिर कुछ ही दिनों में देखेंगे कि आपके लीवर, किडनी और आंतों की क्या कंडीशन होती है। चलिए फिर मिलूंगी किसी नई जानकारी के साथ, तब तक अपना बेहद ख्याल रखिएगा और हंसते मुस्कुराते रहें। स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, बाय बाय।